Good morning, student. High-tech digital classes. I am Vinay Kumar Agarwal from High-tech Institute of Engineering and Technology, Ghaziabad. Today, I have discussed the numerical of index number, and this numerical is given by your book. This question is calculate Laspre method, Paasche method, and Fisher index number from the following data. This question is given by you, and the formula of these method, Laspre, Paasche, and Fisher. To use this trick, basically use this trick, and the trick is 1 0 1 1 0 0 0 1. और इस ट्रिक से आप फॉर्मूले बना सकते हैं लास्प्रे, पास्चे एंड फिशर का। तो बात करते हैं पहले लास्प्रे। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। सेकेंड फॉर्मूला है आपका पास्चे। टेकन बाय दीज फिगर्स, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। एंड लास्ट आइडियल इंडेक्स नंबर and formula is sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiply sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 and this numerical solved by प्राइस का मतलब होता है P, क्वांटिटी को मानेंगे Q, ऐसे यहाँ P मानेंगे और यहाँ Q मानेंगे। इसको मानते हैं P0, इसको Q0, ऐसे P1 और Q1। बेस ईयर को हमेशा G से डिनोट करते हैं और करंट ईयर को 1 से लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है लास्प्रे। इसका मेथड लिखवाया था सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसके लिए इसे फॉर्मूले को मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा। इसके लिए पहले हमको वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेंगी। P1 Q0 P1 Q1 P0 Q0 P0 Q1। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं P1 Q0। तो P1 Q0 की अगर मैं बात करूं, P1 हमारा ये वाला है और Q0 हमारा ये वाला है। तो इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो वही हो जाएगा 150, ये 140, 100 और 80। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाला, यानी P1 और Q1, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई 15 और 12 का। तो ये होगा 180, ऐसी 20 और 5 का है, तो इसका होगा 100, इसका होगा 180, इसका 70। ठीक है, अब आते हैं P0 और Q1। P0 Q1 को लेते हैं, या पहले इसको ले लेते हैं P0 Q0। 12 और 10 120, 105, 120 और 80। अब लास्ट वाले को लेते हैं 144, 75, 216 और 17। अब हम करेंगे इन सब का टोटल। पहले लेते हैं सिग्मा P1 Q0, इसका टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 470। अब करेंगे इसका टोटल सिग्मा P1 Q1। अब जब हम इसको इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 530।
ठीक है। इसके बाद आते हैं सिग्मा P0 Q0। अब जब हम इसको टोटल करेंगे इसका 425 आएगा, और इसका टोटल करेंगे सिग्मा P0 Q1 इजिकल टू 505। ठीक है, अब हमने सबका टोटल कर लिया। अब बात करते हैं लेस्प्रे मेथड। इसके लिए पहले हमने देखा सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। तो सिग्मा P1 Q0 हमारा कितना है, सिग्मा P1 Q0 हमारा 470 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 यानी कि हमारा यह है 425 मल्टीप्लाई 100। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.105 मल्टीप्लाई 100, तो ये आएगा 110.58। ये हमारा आ गया लेस्प्रे मेथड। ओके, सेकंड इज पास्चे मेथड। तो पास्चे मेथड का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। सिग्मा P1 Q1 हमारा है 530 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q1, P0 Q1 है 505 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा आएगा 104.95। ठीक है, अब लास्ट मेथड बचता है हमारा फिशर आइडियल इंडेक्स मेथड। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड बाय क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस क्वेश्चनों में, प्रीवियस पेपरों में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया हुआ है। अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सिग्मा P1 Q0 हमारा दिया हुआ है 470 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 है 530 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q0 505 मल्टीप्लाई 100। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1.105 मल्टीप्लाई बाय जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.149 मल्टीप्लाई 100। जब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे आपस में और इसका अंडर रूट निकालोगे, ये सीधा कर देता हूँ मैं, तो 107.66 ये आपका आंसर आएगा। इसका एक मेथड और होता है जिसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं L गुणा P, यानी कि लेस्प्रे और पास्चे का जो आंसर आया उनका मल्टीप्लाई करके अगर उनका अंडर रूट निकालें तो फिशर आ जाता है। ये हम क्रॉस चेक करने के लिए करते हैं। तो हमारा जो पहले आया था 104.95 मल्टीप्लाई 110.58, और जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 1605.371 आएगा, और इसका आंसर आएगा 107.72। ये आंसर, ये और ये बेसिकली पॉइंट्स में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन इक्वल ही है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ में बेसिकली होता क्या है, टाइम सीरीज़ में जैसे ये न्यूमेरिकल आपको गिवन है, इस न्यूमेरिकल में क्या आपको 7 ईयर्स का डेटा गिवन है, ईयर्स और उनकी सेल दोनों चीज़ आपको गिवन है कि जैसे 2008 में हमारे पास इतने यूनिट की सेल थी, 2009 में इतनी, 2010 में इतनी, 11 में इतनी, 12 में इतनी, हर साल का आपको ईयर वाइज डेटा गिवन है। और आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट आने वाले ईयर यानी 2015 में हमारे पास कितनी सेल्स होगी। तो इस सेल्स को निकालने के लिए हम 3 इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। पहली इक्वेशन होती है y बराबर a प्लस बी एक्स, सेकेंड होती है सिग्मा y बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन होती है सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू
ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या है कि ये जो ईयर है, इसको ईयर को एक्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है। पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये ओड में गिवन है या इवन में गिवन है। तो अगर हम इसको हटा दें, क्योंकि ये तो हमसे पूछ ही रहा है, इसके बाद हमारे पास 7 ईयर्स का डेटा गिवन है। अब जब 7 ईयर्स का मतलब हो गया ओड ईयर, ओड ईयर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा मिड ईयर कौन सा है। मिड ईयर हमारा 2011। तो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मिड ईयर डिवाइडेड बाय 2। एक्स माइनस मिड ईयर डिवाइडेड बाय 2। अब एक्स निकालने के लिए पहला कौन सा ईयर दिया हुआ है हमको, 2008, यानी 2008 का डेटा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा एक्स। एक्स का मतलब जिस ईयर का पूछ रहा है 2008 माइनस मिड ईयर क्या लिया 2011 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आएगा 1.5। तो इसको लिखेंगे 1.5। 1.5 कैसे आया, जब आप इसमें से एक घटाओगे और इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, ऐसी सेकंड का निकालेंगे, 2009 का दिया हुआ है, इसके लिए 2009 माइनस 2011 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आएगा -1। इसको यहाँ लिखेंगे -1। ये भी माइनस में गिवन होगा क्योंकि 2008 पहले है। ठीक है, फिर 2010 का निकालेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे 2010 माइनस 2011 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आएगा 0.5। अब 0.5 ये भी हमारे पास माइनस का होगा। ठीक है, इसके बाद 3 ईयर का मैं निकाल दिया। 2011 का निकालोगे तो बेसिकली 0 ही आएगा, लेकिन मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 2011 डिवाइड बाय 2011 मल्टीप्लाई 2। तो जब आप इसको करोगे तो 0 ही आना है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे 2012 का, 2012 डिवाइड माइनस 2011 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। इसके बाद हम निकालेंगे 2013 का, तो 2013 माइनस 2011 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 1 आएगा। उसके बाद 2014 का निकाल लेंगे, 2014 डिवाइड बाय 2011 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 1.5। ये आया हमारा 1 और ये आया 1.5। तो ये हमको x की वैल्यू आ गई सब निकल के। अब x की वैल्यू निकलने के बाद हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 2.25 1, क्योंकि जो स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है, 0.25 0 0.25 1 और 2.25। लास्ट में x और y, एक्स वाई, यानी कि जो हमारे पास x की वैल्यू है और y होता है हमारा ये, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 120, ये आएगा माइनस का 90, ये आएगा माइनस का 46, ये 0 ये आएगा, ये आपका आएगा 47, ये आपका 99, ये आपका आएगा 138। अब हम इस सब का करेंगे टोटल। पहले निकालेंगे सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हमारा आधा माइनस में और आधा प्लस में है, तो ये 0 ही आएगा। सिग्मा वाई का टोटल कर लें अगर, तो सिग्मा वाई का टोटल हमारे पास आएगा 330। इसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल हमारे पास आएगा 7। तो सिग्मा एक्स वाई का टोटल हमारे पास आएगा 28। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन हो जाएंगी। तो इसके बाद हम इन सभी मेथड को, सभी जो हमारे पास कैलकुलेशन आई हैं, इनको इन इक्वेशंस के अंदर रखेंगे जब सोल्व करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले मेथड को, इस वाली इक्वेशन को लेंगे, सेकंड नंबर पे इसको लेते हैं, सबसे लास्ट में थर्ड पे इसको लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इसको, सिग्मा वाई बराबर NA प्लस सिग्मा बी सिग्मा एक्स। तो एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास कितनी गिवन है 7 नंबर, 7 ईयर्स का डेटा होगा इसलिए 7। तो सिग्मा वाई हमारे पास कितना आया
सिग्मा वाई हमारे पास आया 360, 630 इजिकल टू 7 ए का मतलब ए की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, बी की हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स हमारे पास आया 0, तो 337 प्लस 0 इधर हो जाएगा, तो ए इजिकल टू 730 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू 90, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 90। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 यानी कि सिग्मा एक्स वाई वाली को लेंगे। सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई हमारे पास आया 28 इजिकल टू ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 90, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 90 मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स जो कि ऑलरेडी 0 है प्लस बी मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास 7 है, तो 7b इजिकल टू 28। ठीक है, अब क्या करा, जब हम इसको सोल्व करेंगे, सॉरी b है, तो b इजिकल टू 28 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो b इजिकल टू 4 हमारे पास ये आ गए। अब लास्ट इक्वेशन हमारे पास बचती है y बराबर a प्लस बी एक्स, तो y बराबर a प्लस बी एक्स के लिए अब बात आती है x की, y बराबर a प्लस बी एक्स, तो y क्या वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे a हमारे पास किस ईयर का हमसे पूछ रहा था 2015 का हमसे डेटा पूछ रहा है, फॉर्मूला वही लगाएंगे x माइनस मिड ईयर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से 2 आ जाएगा। अब a हमारे पास क्या है, ए यानी कि जो हमारे पास इस वाले ए की वैल्यू आई वो हमारे ये एक्स है, अब जो इसकी वैल्यू आई वो हमारे पास आई 90 प्लस बी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई एक्स कितना है 2, तो 90 प्लस 8 वैल्यू आ गई 98, वाई बराबर 98, वाई का मतलब सेल। अब 2015 की जो हमारे पास सेल होगी तो नंबर ऑफ यूनिट होगी 98, ये हमारा इसका आंसर हो गया।